ये बात हो रही थी हमारी कि हम जो है वो इस मीटिंग को हफ्ते में 2 दिन कंडक्ट करेंगे, और इस मीटिंग का मकसद ये है कि आप लोग जो नेटवर्कर हैं वो अपनी जो है ना वो चीज़ को बढ़ाएं। मैं एक चीज़ यहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ, एक शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। तो ये स्क्रीन जो है वो हमने मोटे मोटे पॉइंट्स इस तरह एक जगह जमा कर लिए हैं। तो ये पॉइंट बताऊंगा कि आप लोग भी आगे अपने लोगों को, अगर आप लोग चाहें तो ये वेबसाइट भी ले सकते हैं, ये पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, या इसके अलावा अपने लोगों को यहाँ इनवाइट करें। किसी क्लाइंट को लाने का मकसद ये होगा कि जाहिर है आपके रेफरेंस से एक क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम आपको कोई ना कोई बेनिफिट तो ज़रूर देंगे अपनी तरफ से, या आपके लिए कुछ एफर्ट्स और करेंगे। मकसद ये है इस नेटवर्क को बढ़ाना, और मकसद ये है कि आपका पैसा किसी कंपनी में ना जाए, आप अपने पैसे को खुद प्रॉफिट एंड लॉस करें, और हम सब लोग मिलके मशवरे के साथ ट्रेड लगाया करें। अच्छा, आज मुझे देखें आपके, मेरा जो 15 साल का बच्चा है छोटा सा, वो अक्सर मेरी वीडियो खोल के देख लिया करता था और पुरानी, तो वो मुझे क्या मशवरा देता है कि उसको भी ट्रेड आती है। अगर मैं उसको $100 दे दूं ना, तो वो जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर $175 बना देगा उसके, इतनी ट्रेड आती है उसको। अच्छा। लेकिन हम मना करते हैं अपने बच्चों को कि ये काम नहीं करना है आपने ना, इसलिए मना करते हैं कि वो कच्ची उम्र के अंदर जो है ना ये वाली चीजें ठीक नहीं होती, पहले पढ़ाई होनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे ने भी एक स्ट्रांग बात कही। उसने कहा कि अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेड करेंगे, अगर आपके पास $1000 है जी, आप अगर आपके पास $1000 है और आप बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वो 4000 ऊपर हो जाता है, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा। तो मैंने कैलकुलेट किया, या $100 है, आपने बिटकॉइन खरीद लिया और वो फर्ज करो कि 4000 ऊपर चला गया, तो आपको $4-5 प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। बिटकॉइन के 4000 ऊपर जाने से आपको सिर्फ $4-5 प्रॉफिट हो रहा है, और ज्यादा नहीं हो रहा, उसकी परसेंटेज इतनी ही बनती है। लेकिन उसने कैलकुलेट किया कि अगर $1 से कम वाले कॉइन के ऊपर, $1 से कम करेंसी जिसकी वैल्यू होती है उसके ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो इतने सेंट उठा, 10 सेंट उठा। $1 से कम वाला 10 सेंट उठा, तो इसका मतलब 10% उठा, तो उससे 10% प्रॉफिट हुआ, यानी आपका $100 $10 बन गया, $110 बन गया। ये कितनी जबरदस्त बात है, और आप सेफ भी हैं। उसके उसके 10% उठने का चांस ज्यादा है। बिटकॉइन जो है वो 15 दिन में एक दफा 4000 ऊपर जाएगा ना, और 4000 नीचे आएगा, 15 दिन में एक दफा होता है। लेकिन वो कॉइन जैसे कि डॉज का कॉइन है, अदनान ने 3 महीने से पीछे पड़े हुए थे कि डॉज का कॉइन ले लो, डॉज का कॉइन एकदम से उठेगा, और वो उठ गया 0.609 पे दोबारा गया। एक दफा ये गया था 3 महीने पहले या 2 महीने पहले की बात है कि 0.608 पे गया था, 0.068 पे गया था एकदम से जंप करके। फिर वो दोबारा से 0.04 पे चला गया था एकदम से जंप करके, 5 पे आया था, 5 पे बहुत, 5 वाले रेंज में बहुत अरसे रहा वो, फिर नीचे चला गया था। इसी तरह टीआरएक्स अपनी जिंदगी में टीआरएक्स की कितनी सारी कंपनीज आई, और टीआरएक्स के ऊपर जो है वो बहुत सारी ट्रेड की गई, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आए। जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं जो दिखा रहा होता है पीडीएफ फाइल के अंदर, वो शुरू हुए, उसमें परसेंटेज देना शुरू हुई, जिसमें सबसे बड़ी फर्म जो थी वो कौन सी थी अभी जो खत्म हुई है, टीआरएक्स चेन, और वो एक और साइट थी वो जो अभी खत्म हुई थी ग्रीन वाली, तो उसमें भी सबसे पैसे टीआरएक्स सुपर, टीआर नहीं, ट्रॉन एक्स वाली कंपनी, ट्रॉनेक्स, ठीक है ना। काफी तरह कमाया भी हम लोगों ने, लेकिन वो भी खत्म हो गई आखिरकार, वो अपना सारा पैसा उसमें से निकाल के ले गए अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से। तो ये जितनी कंपनी है उसको आया था, और टीआरएक्स 0.03 पे था, उस पे भी ₹5 का या ₹6 का पाकिस्तान में बिक रहा था वो। इस वक्त 0.09 पे मारा है इन्होंने, और ये इसकी टीआरएक्स की सतह की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है मेरे ख्याल में। 0.1 पे नहीं आई है आज तक टीआरएक्स, 0.1 पे आने वाला है टीआरएक्स। टीआरएक्स को ऊंचा मारने का मकसद मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है इस वक्त। तो कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है इन सारी कंपनीज की, वो सारी कंपनीज खत्म हो गई हैं आखिरकार, जितना जिसको कमाना था वो कमा गई हैं, और इस वक्त कंपनीज बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही हैं। जब से बाइनेंस ने खुली क्रिप्टो के ऊपर अपने कॉइन्स के ऊपर छूट दे दी है, तो कंपनीज के लिए बहुत खतरा हो गया है। बहरहाल कहने का मतलब ये है, जिस वक्त टेक्निकल बातें हो रही हैं उसमें सारी खासतौर पर टेक्निकल बात वो ये भी है कि अगर किसी फर्ज करें कि आपके पास अफजाल सा $5000 हैं, तो खुदारा 5000 पूरे के पूरे एक ही वॉलेट में ना रखिएगा, उसको भी डिवाइड कर दें आप, 2-3 एक्सचेंजेस के ऊपर रखें आप। क्या ख्याल है, आप ऐसा करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे करना चाहिए ना यार, कि कुछ पता नहीं जी है ना, बिल्कुल ऐसे करना ये चाहिए। क्रिप्टो एड्रेस है, इस क्रिप्टो एड्रेस के ऊपर भी अटैक हो सकता है।
भाई इसमें कितनी देर लगती है किसी हैकर को ये मालूम करने के लिए कि कौन से बड़े बड़े अकाउंट मौजूद हैं दुनिया में। नहीं, मैं तो दिल्ली क्लाइंट्स वगैरह होते हैं तो मैं हाँ, डेली 400-500 सेल कर देता हूँ, मतलब जैसे आते हैं ना सेल कर हाँ, देता ये यही यही हूँ। बेहतरीन तरीका है, यही बेहतरीन तरीका है। क्योंकि और आपने इतने सारे लॉसेस करके ये चीज सीखी भी है, और हमारा यहाँ पर मीटिंग करने का मकसद ही यही है कि जो टेक्निकल लोग हैं वो और टेक्निकल हो जाएं, ट्रेंड हो जाएं, और जो नए लोग हैं वो बिल्कुल। सीखें कि ये क्या चीज़ है, क्रिप्टो क्या चीज़ है। तो ये हमारे क्रिप्टो स्कूल की जो है ना वो खास चीज़ है कि आप हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस क्या है क्रिप्टो करेंसी की। ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें जो है पैसा कैश अपने हाथ में लेके नहीं जाना पड़ता। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर हम बात करें कि हम अपने हाथ में कैश पैसा नहीं लेके जाते, वो तो पहले भी क्रेडिट कार्ड पे भी हो रहा था। लेकिन यार क्रेडिट कार्ड भी तो किसी के डोमिनेशन में आता है ना, क्रेडिट कार्ड भी तो बैंक का होता है ना। जब अगर बैंक ही बंद होगा या बैंक की साइट ही डाउन हुई हुई होगी तो वो क्रेडिट कार्ड से आप क्या पैसे कैसे निकाल लोगे। और क्रेडिट कार्ड की फीसेज इतनी ज्यादा होती हैं, उसके ऊपर जो है ना चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं, तो वो आप चार्जेस देते देखते ही थक जाओगे। कोई भी बड़ा बिजनेस करने जाओगे तो अगर क्रेडिट कार्ड की बेस पे कर रहे हो तो वो एक तरीके से आपका बैंक अकाउंट ही होता है। तो वो इसलिए क्रिप्टो करेंसी की अहमियत ज्यादा है कि आप बड़े से बड़ी ट्रांजैक्शन जो है ना वो मिनटों के अंदर कर लेते हो। फास्ट बहुत ही है, क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा फास्ट है, हर तरीके से फास्ट है। अब किसी भी बैंक की जरूरत नहीं है, इसमें से बैंक जो है ना वो खत्म हो गया है। बार तो जो है वो यहाँ पर ये चीज जो है ना वो बहुत इजी है कि आप जो है वो ये जाने के सेंड और रिसीव मनी कैसे करते हैं, क्रिप्टो करेंसी कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स वो उसके अंदर ये एड्रेस यूज किया जाता है, जो एक सेंडर एड्रेस होता है, एक रिसीवर एड्रेस होता है, जिसके जरिए बैंक का जो है ना वो इंटरवेंशन खत्म हो जाता है। और क्रिप्टो की ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे टर्मिनल हैं, जिस इस वक्त सबसे पॉपुलर टर्मिनल वही है जो हम यूज कर रहे हैं, बाइनेंस का। बाकी जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होती है, क्रिप्टो एक्सचेंज वो होती है जो आपके पैसे को अपनी जो है वो अपनी फर्म में रखते हैं। वो अपनी फर्म में आपके पैसे को क्यों रखते हैं, ताकि वो आप उनके डिफरेंट कॉइन्स के अंदर जब बाय सेल करते हैं तो उसकी छोटी छोटी फीसेज होती है, और वो फीसेज जो है ना वो कलेक्ट करना उनका मकसद होता है। ये जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज का काम होता है कि वो एक कॉइन से दूसरे कॉइन में चेंज करते हैं। तो कॉइन्स का तो सभी को पता है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन सारे कॉइन्स को हम बाय और सेल कर रहे हैं, ये है मकसद इसका। तो बाकी कौन आपने बताएंगे अपने क्लाइंट्स को कि कौन लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, कौन लोग जो है ना इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जिस हर तरह के लोग, ये बच्चे भी हैं मेरी इस क्लास के अंदर, ये रेड कलर के निशान मेरी इस क्लास में बच्चे भी हैं। वो दूसरी जो मैथमेटिक्स की क्लास होती है उसमें तो बच्चे आते हैं, इधर भी बच्चे आते हैं ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। अच्छा खैर, बहरहाल वो ये बच्चा जिसने लाइन लगाई है, मैं अगर इससे पूछूं क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, इसको मुझे पता है, पहले से पता होगा, क्योंकि आजकल हर बच्चे को भी पता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है बेसिकली। तो कोई ऐसा बंदा इस वक्त मौजूद नहीं होगा कि जो है वो जिसको क्रिप्टो। अच्छा, ये कोई बंदा मुझे आप लोगों में से कोई एक बताएगा कि कौन कितना अमाउंट चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, कितना अमाउंट चाहिए? आप लोगों में से कौन बताएगा कि क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? मिनिमम 100 भी है। जी, आपने अदनान आपने बताया मिनिमम 100। और कोई और बताएगा मुझे कि मिनिमम कितना अमाउंट से क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं? मेरे एक दोस्त ने $20 से स्टार्ट किया है। जबरदस्त। आज मैंने उससे पूछा है कि वो भी शाम में मिले थे, मैंने कहा यार वो तूने बताया नहीं जो तुझे काम दिया था, कहाँ तक पहुंच गए हो? तो कहता है आज 1 महीना हो गया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह $50 प्रॉफिट लिया है $20 के साथ। अल्लाह और स्पॉट ट्रेडिंग, और वो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा है, माना मतलब जाएगा उसको उसको पकड़ फ्यूचर के। का क्या नहीं कर रहा पता। है भाई, मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, तू कर क्या रहा है अभी से? मैं कहता मैंने $50 प्रॉफिट ले लिया माशाल्लाह इस 1 महीने में। अच्छा, वो नहीं। छोटे कॉइन पे रहता है ना, वो छोटे छोटे हाँ, कॉइन लेते हैं वो। आज ही वो बता रहा था कोई फिल है, मुझे तो नाम भी हाँ, मैंने उससे सुना है, मैंने तो कभी बाय भी नहीं किया। वो अच्छा, कह रहा है मैंने उससे $25 लिए हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। आज। बिल्कुल, वो जो आज शायद वो बम्प मैं हुआ, शुरू में आज तुम्हें एक बम्प बात हुआ। बता रहा, हाँ बिल्कुल शुरू में एक बात बता रहा था। हमारे साथ एक और दोस्त है हमारे, गुल। ये ट्रेड करते हैं, ये सेंट काउंट करते हैं। ये मुझे बड़ी जबरदस्त इनकी स्ट्रेटेजी लगी थी। ये कहते हैं कि ये 10 सेंट, ये अक्सर बात कर रहे होते हैं 10 सेंट की, 20 सेंट की।
अच्छा, 10 सेंट की 20 सेंट की और 30 सेंट की जो है ना वो बता रहे होते हैं कि ये होता है। तो 10 सेंट का मतलब ये होता है कि अगर $1 का वो कॉइन है, उसके अंदर 10 सेंट की बात की जाए तो 10% हो गया ना वो। अगर 20 सेंट की बात की जाए तो 20% हो गया। तो अगर वो 20 सेंट उठता है और वो उसको क्लोज कर दें, तो इसका मतलब उन्होंने बीस सही कह रहे परसेंट उसके अंदर कमा लिया, 20% कमा लिया इतने से कॉइन के अंदर, और उसके अंदर लॉस के चांस नहीं है। लेकिन अगर बिटकॉइन 8,000 उठेगा तो शायद मेरे ख्याल में वो अगर 60,000 के ऊपर 8,000 उठा है, तो जब भी 20% मुश्किल से हो रहा है वो, है ना। जी बिल्कुल। तो ये देखो तुम कहाँ कब, मैंने तो नहीं देखा कि वो 8,000 एकदम से उठ गया हो, 20% या 15% उठ गया वो, मैक्सिमम 4% उठता है। वो उसलिए है, किसी का अकाउंट अगर $10,000 का है, किसी का अकाउंट अगर $8,000 का है, तो फिर वो उस पर लगाएगा। लेकिन वो जो छोटा वाला कॉइन है, विन कॉइन है, अभी अदनान ने विन कॉइन की ट्रेड लगवाई थी, मैंने लगवाई थी डेंट की, और लगवाई थी एक्सएलएम की। वो एक्सएलएम अब एक दफा आखिरी वाली रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया ना, तो फिर आप देखिएगा कैसा प्रॉफिट देगा वो। आप ज्यादा डाल दें उसके अंदर, $50 डालेंगे ना, $75 हो जाएंगे उसके अंदर आपके 15 दिन के अंदर अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो असल चीज तुम्हारा जो दोस्त जिसने $20 से ट्रेड की ना, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है उसने 1 महीना गुजार लिया। अगर किसी बंदे ने 1 महीना गुजार लिया ना अपने अकाउंट के साथ, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो सबर जो है ना, वो उसको सर बहुत उसकी बड़ा। उसकी कामयाबी का एक राज भी है, वो ये है कि हम मोबाइल पकड़ते हैं ना, तो हाँ। सारा दिन बिनांस से आंख नहीं उठाते। अरे उसने अभी कोई कॉइन बाय किया है ना, वो दो दो दिन देखता ही नहीं है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसको, मतलब वो जब देखता है ना कभी दूसरे दिन बाद जाके कि उसको कोई $5 मिल रहे हैं, तब वो क्लोज करता है। जी जी तो जी जी। वो मतलब होल्ड रखता है ज्यादा देर। मतलब यही ज्यादा अच्छा तरीका है, जितना आप स्क्रीन को देखेंगे ना उतना परेशान होंगे, हमेशा याद रखें। उसमें फॉरेक्स में भी यही होता था। जो कामयाब लोग होते थे वो वही वो लोग होते थे कि जो, एक दफा ऐसा होता था, मैं उनको कहता था यार मार्केट उधर से घूम कर आ गई है, तुझे तो पता तक नहीं है। मैं कहता है अगर मुझे पता होता तो उधर मैं क्लोज नहीं कर देता, मुझे लॉस हो जाता है। अच्छा हुआ घूम कर आ गई। और सही फायदा कह हो गया, और फायदा हो गया, वहां से घूम कर आ गई, अब मैं क्लोज करूंगा। तो वो जो है ना समटाइम जो है ना आपकी लाइलमी भी बहुत आपको फायदा दे जाती है इसके अंदर। तो लाइलमी का भी और सुकून का भी जो है ना वो एक अपना मजा है इसके अंदर। तो इसमें कोई नहीं है कि आप $100 से करें या $20 से करें, आप ट्रेड किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपने कैलकुलेट करना है कि जब आपने $20 से करें तो आपके वो कॉइन्स होने चाहिए कि जो $20 को एक्सेप्ट कर लें, यानी छोटे वाले एडीए जेल हो गया, विन हो गया, इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसमें कर सकते हैं। तो $20 से तो आप कोई मिलीनियर तो नहीं हो सकते, लेकिन $20 को बिल्कुल। होल्ड करके आप सीख सकते हैं ऐसे ट्रेडिंग। कहने का ये मतलब है। बाकी लीगल और इलीगल तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पाकिस्तान में बैठा कर रहा हूँ या दुबई में बैठा कर रहा हूँ। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप थर्ड पार्टी के जरिए ट्रेड करते हैं, ये एक लिंक भी दिया हुआ है इसमें, और थर्ड पार्टी के जरिए अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब आप थर्ड पार्टी के जरिए ट्रेड करते हैं तो आप जो है वो ये नहीं करते कि आप जो है ना वो किसी कंपनी को नहीं देखते हैं, कि किसी कंपनी को अपना पैसा नहीं दे रहे होते हैं। आप खुद बाय करें, आपकी मर्जी, आप उसको बाय करके लॉस करें या प्रॉफिट करें, आप खुद मार्केट से डायरेक्ट कॉइन बाय कर रहे हैं और मार्केट में ही सेल कर रहे हैं। आप किसी फॉरेक्स कंपनी में या किसी कंपनी में नहीं लगा रहे, आपको नहीं पता कि अगर किसी कंपनी में लगाते हैं आपको क्या पता वो पीछे क्या काम कर रहा है। आपके पैसों को जी शराब बेचने लेकिन में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन किस वो तरह जी। कंपनी लेकर वो कंपनी तो सर फिक्स प्रॉफिट दे रही होती है ना, यहाँ तो फिक्स वाली बात ही नहीं है, आप हाँ। अपने हिसाब से नहीं, कॉइन ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल। कोई मतलब। हाँ देखो जी कंपनी शरई। भी कंपनी भी फिक्स जो प्रॉफिट दे रही होती है ना, फिक्स प्रॉफिट वो इसलिए दे रही होती है, अगर वो फिक्स ना देना, अगर वो ज्यादा देगी किसी महीने तो हम इतने बेसब्र हैं, हमको उससे भी ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। अगर वो कंपनी और देगी, दूसरी बात अगर वो कंपनी कम देगी तो हम कहेंगे कम क्यों दिया, हम लोगों को सुकून नहीं है ना, बेसिकली बात ये दूसरी बात ये है कि इससे हम लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे जो इस्लाम में हराम है। है। जी जी जी। जी बिल्कुल। हम जो है वो सिर्फ डायरेक्ट कॉइन को बाय कर रहे हैं, और हमारी मर्जी की हम जब मर्जी सेल करें, जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है तो हम उस वक्त सेल कर रहे हैं। हम करेंसी को बाय करना और सेल करना कोई गलत काम नहीं है। वो आप अपने हाथ से अपने खुद कर रहे हो, आप ना किसी तीसरे को दे रहे हो ना किसी चौथे को दे रहे हो। हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, हमने उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि यार हम इतने से इतने तक होगा। हमें नहीं पता क्यों, क्योंकि हमें क्या पता कि हमें कितना प्रॉफिट होगा अगले महीने या कितना लॉस होगा। किसी को पता है? आपको पता है क्या कि अगले महीने आप नहीं कितना नहीं, कमाओगे? किसी को नहीं पता। तो ये चीज वो है। तो किसी बिजनेस में भी नहीं पता होता सर।
किसी को नहीं पता होता यार, अगले लम्हे का इसमें नहीं पता होता किसी को। एक मतलब जूम मीटिंग सर होनी चाहिए, वो जो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जिन दिनों में हम जूम पे लाइव ट्रेडिंग भी करते रहे हैं, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है, जी 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 जी। मार्केट की अप डाउन जी जी मतलब जी। हॉन और रहती थी हर बंदे को। जी जी जी। तो मतलब ये आप सिलसिला जो है ना ये करें, इसी तरह एक टीम बनेगी इंशाल्लाह हमारी, और बिल्कुल आपस इंशाल्लाह, में बिल्कुल लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। बिल्कुल तो डॉलर जनाब, बाय सेल भी बिल्कुल। करने होते हैं तो देखो वो टेंशन नहीं होती। क्या हुआ था कि अफजाल साहब, बात हुई ये हुई थी कि एकदम से बिटकॉइन नीचे चला गया, ठीक है ना। हाँ जी जी सर। सर। जब जी आपके जी। पैसे लगे होते हैं ना इसके अंदर और मार्केट क्रैश कर जाती है ना, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि यार लोगों का ऐसा पैसा ही है। लगा होता है, लोगों का पैसा लगा होता है, और जिस जिस वक्त मार्केट ये ऊपर जा रही होती है, हमें बीएनबी भी फायदा दे रहा होता है, और हमारे हमें बिटकॉइन भी फायदा दे रहा होता है, इथेरियम भी फायदा होता है, हम बड़ा खुश हुए होते हैं, हम हर एक से बात करना चाहते हैं। ये देखना हर हफ्ते होता होगा ये तुम्हारे साथ, है ना। हर हफ्ते में ऐसा टाइम आता है जब बच्चे बड़े खुश हुए होते हैं, क्योंकि सबको फायदा हुआ होता है। जैसे कोई सा भी कॉइन बाय कर लो भाई, उस वक्त तो कोई सा भी सही है। कॉइन बाय कर लो, आपको फायदा है। जब मुझे कोई बता सही दे है। यार, जब बिटकॉइन नीचे जा रहा हो, कौन सा स्पॉट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जूनियर में शुमार नहीं होते, हम जूनियर लीडर्स हैं, और जो है सर जूनियर और सीनियर कोई नहीं होता है, सभी जो है ना वो इस टीम का हिस्सा है, और हर एक ना किसी न किसी से कुछ सीख रहा होता है। अच्छा अब ये हाँ बिल्कुल। देखिए, अब ये सिलसिला है कि बात यही हो रही थी कि अभी किसी ने बीच में एकदम से बात की थी कि वो जूनियर और सीनियर की, तो उसमें जूनियर सीनियर वो इस तरह से होता है कि सीनियर वही होता है जो लोगों को लेकर आता है। तो इसमें हमने ये वाली चीज़ें की थी। अच्छा जी जनाब, कोई बंदा ऐसा है जो इसमें से, मैंने अभी पूछा था, कोई जो बताया कि आज की जो बेहतरीन टिप है, एक तो टिप मैं दूंगा, और एक जो है ना आप में से कोई अगर कोई टिप शेयर करना चाहता है, जो समझता है कि उसकी ये टिप लोगों के काम आएगी, तो वो शेयर करें प्लीज, फिर एक टिप मैं भी दूंगा। अच्छा सर, ये है इसी मीटिंग में भी ज्वाइन करवाया है, इसी मीटिंग में मैंने ज्वाइन करवाया है, कैस अली के नाम से। जी जी, कैस अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वेलकम। आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? हाँ जी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारे, आप शायद मेरे ख्याल में हमारे खान क्रिप्टो स्कूल के ग्रुप में नहीं शामिल है। नहीं सर। इसलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वरना मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं होती। मैं टेलीग्राम से। मैंने खुद ठीक हो इसलिए गया आपको जी। introduce अब करा। आप उस उधर भी कनेक्ट हो सकते हैं खान क्रिप्टो स्कूल के। तो आप बताएं कि कैसे आए हैं आप क्रिप्टो की फील्ड में, कैसे, कोई धक्का देके लाया है या खुद ही कोई चीज देख के ले गया? सर खुद ही आए हैं और असद भाई ने गाइड किया है, अच्छा अच्छा अच्छा। और फ्यूचर पे भी कर रहे हैं, लेकिन खास मजा नहीं आ रहा कुछ दिन से, क्योंकि हाँ मार्केट का हाल तो आपके मार्केट, सामने ही है। बिल्कुल मार्केट जो है ना वो देखो, मार्केट जो है ना इस फ्यूचर के ऊपर, तो मार्केट जो है ना हमेशा याद रखें कि सेल पे लें आप। फ्यूचर होता कब है, फ्यूचर को कब इस्तेमाल करना चाहिए, जब मार्केट सेचुरेटेड हो जाए। ये मेरी टिप है आज की आप लोगों के लिए, खास तौर पर, कि जब तक मार्केट ऊपर जा रही है आप उसको स्पॉट पे करें, ठीक है। जब तक मार्केट ऊपर जा रही है आप इसको स्पॉट पे करें, आप सेफली कुछ प्रॉफिट बना लें, उसके बाद जो सेफ प्रॉफिट बने ना, आप वो फ्यूचर में ट्रांसफर करें। $20 बन गए, $25 बन गए, वो फ्यूचर में ट्रांसफर करके, जब, क्योंकि अभी यहाँ पर मार्केट सेचुरेटेड हो गई, उधर से छोटी छोटी सेल लगानी है आपने ऐसी करेंसीज के अंदर जो $1 से छोटी है। ये मेरी टिप है आज की। कोई और बंदा अगर कोई और टिप देना चाहता है तो वो दे दे। मेरे तरफ से ये फ्यूचर के लिए कि जब आप लोग सेल मारे और मार्केट एकदम से नीचे आ जाए और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, तो आप एसएल लाजमी लगाए प्लेस में, टीपीओ एसएल, इस पे आप लोग लाजमी गौर रखें। आपकी बात अदनान भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया है ना, एसएल से मैंने लॉस किया है। मतलब लॉस हुआ नहीं, हुआ तो प्रॉफिट। लॉस इस सूरत में हुआ कि जब भी एसएल लगाई है, क्विट हो गई। वो उल्लू का पट्टा एसएल को हिट करके चला उधर ही जाता है आगे, लेकिन हम्म ट्रेड क्लोज कर जाता है। तो मैं नहीं, कई दफा इस चीज को सोचा यार कि अगर एसएल ना होती। अफजाल साहब है, एसएल हिट करके आपके डायरेक्शन में वापस आ गया। हाँ वापस आ जाता है, और एक दफा नहीं, अक्सर ऐसे हुआ, एक अक्सर ऐसे हुआ। एसएल हिट करके उससे पीछे नहीं गया, और बल्कि बड़ी अच्छी वापस आ एंट्री, गया। अच्छा। मतलब उससे पहले आपने बड़ी अच्छी एंट्री ली होती है, बहुत अच्छी एंट्री होती है, हम्म। लेकिन जब आपकी ऐसा लेट हो जाती है ना, फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं अब इसको लॉन्ग बाय करूं सर या ये सेल करूं। अफजाल भाई वो की पहले बात वाली एंट्री है, आपकी। अफजाल भाई दिल्ली का जो है ना वो हम्म, $1000 से इन्होंने लगाया और दिल्ली का $100 निकाल रहे हैं, ये ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल। लॉस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये काफी सीखे हुए हैं।
बिल्कुल अफजाल बिल्कुल भाई मुझे काफी मालूम है। निकाल रहे हैं माशाल्लाह। नहीं मुझे मालूम है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। इसमें अफजाल भाई आपको एक और बात बताऊं कि एक और मैं जी आपको सर। एक और कि ऐड करता हूँ आपके इसमें कि आपने जहाँ एसएल लगाई है ना, जी वहाँ आप एसएल नहीं लगाएं बल्कि अपनी एंट्री को कम कर दें वहाँ पर। तो आप कम करना समझते हैं, सही है। आप हाँ जी, हाँ जी। 75% सेल कर दें या 25% सेल कर जी 50%, हाँ। 50% सही कर दें, ठीक है। फिर पीछे चलेगी आपकी एंट्री। पीछे चलने के बाद सही है। ना फिर दोबारा ग्राफ ऑब्जर्व करें। फिर ग्राफ ऑब्जर्व करें, जब वो पीछे चलेगी इसका मतलब वो 50% पैसे आपसे सेफ हो गए। सही कह रहे हैं। वो 50% अब आप डाल दें दोबारा, सही है। फिर उसका मतलब है जब वो अपने उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी ना तो कमा चुके होंगे आप उसको। अच्छा, कल मैंने बड़ा जबरदस्त किस्म से कमाया है अथेरियम और बीटीसी से। ऊपर गया ना, मैंने एक को बाय किया और एक तो एक सेल को किया, सेल किया। तो फिर दोनों अब को एक जब साथ वो क्लोज ऊपर कर दिया। जाता था, हम्म। हाँ, वो जब ऊपर जाता था तो उससे प्रॉफिट ले लेता था, और वो नीचे आता था तो हाँ उससे प्रॉफिट ले लेता था। बिल्कुल तो बिल्कुल है। मैंने कहा अगर मैंने दोनों बाय कर लिए और ये नीचे चला गया, मैं तो बैठा रह जाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी एक काम आ जाता है। एक टाइम में, हाँ, एक टाइम में एक चीज प्रॉफिट दे रही थी, दूसरी रेड होती थी, और जब वो नीचे आता था तो वो मुझे ग्रीन हो जाता था और वो रेड हो जाता था। उसमें भी मतलब लॉट अप साइज का डाउन बड़ा दोनों अहमियत, ने। उसमें भी आपको बताऊं जी लॉट लॉट साइज की बड़ी अहमियत है। फर्ज करो तुमने लगाया सेल को, लगा एक इथीरियम को सेल पे लगाया तुमने, दो इथीरियम लगा दी, ठीक है ना। अब मार्केट जी ऊपर जानी जी शुरू हो गई। अब मार्केट ऊपर जी जानी जी। नहीं, आपने $20 का इथीरियम सेल पे लगाया हुआ है, मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई तो आपने $40 का बाय पे लगाना है बीटीसी, ठीक है। सही तो थोड़ा सा ऊपर जाए तो दोनों को सही एक साथ क्लोज कर दो, आपका प्रॉफिट कवर हो गया। सही दोनों को एक साथ क्लोज सही कह करने रहे के बाद, दोनों को एक साथ क्लोज करने के बाद आओ आपने दोबारा से छोटी एंट्री पे आ जाना है कि अब आपने सोचना है कि आपने बाय हैं। लगाना है या बिल्कुल सेल लगाना है। ऐसे करें आप, सही कह, वो ज्यादा सही। फायदेमंद सिक्योर रहेगा। और कोई साहब किसी और साहब के दिमाग में कोई ऐसी टिप आती है तो वो बताएं, हम लोगों से शेयर करें जो आप लोग यूज करते हो। सर आप कौन सा ग्रुप कह रहे थे कि हमारा ग्रुप पे अगर उसमें ऐड होना चाहे, उस पे कुछ मतलब सिग्नल वगैरह आते हैं फ्यूचर के जी सर, मतलब? उसके अंदर हम सारा दिन बैठे जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं और लाइव ट्रेड भी करते हैं, और जो है वो उसके अंदर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये जो मीटिंग रखी है ये आपस में कनेक्शंस के लिए रखी हुई है, लोगों को इनवाइट करने के लिए रखी हुई है। यहाँ से इनवाइट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है जो सिग्नल के लिए स्पेशली हमने किया हुआ है, उसकी थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन फीस भी है, इसी वजह से कि हम अपनी सर्विसेज उसमें 24 आवर्स दे रहे होते हैं बैठे हुए। तो उसकी वो सर कितनी फीस है पर मंथ 30, या एक ही दफा है? $30 है, $30 पर मंथ फीस है उसकी। जब आप सीख जाएं अच्छा, तो $30। जब आप सीख जाएं तो आप और लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, उसमें आपका भी शेयर होगा इंशाल्लाह। मतलब हमने इस तरह रखा है कि जो बंदा जो मेहनत करे ना, अगर अपने लोगों को भी लेकर आए इंट्रोड्यूस करवाए तो उसको उसका मेहनत का प्रॉफिट मिलना चाहिए। देखो जैसे मैंने एक खासतौर पर एक चीज, एक वर्डिंग वहाँ शेयर कराई थी ग्रुप में कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ROI प्लान, वो मैंने यही रखा है कि अगर आप किसी एक बंदे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कम से कम 10% तो आपको मिलना चाहिए ना यार। जो भी वो सब्सक्रिप्शन फीस जमा कराता है उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए कि आप उसको कन्विंस करके अपनी मेहनत करके और अपने रिलेशन यूज करके लेकर आए। यही दुनिया का उसूल है। ठीक ठीक। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे और मैसेज पहुंचे, वो आए और सीखें यहाँ पर और शेयरिंग करें। नॉलेज शेयर करने से जो है ना वो कम नहीं होती कभी भी, बल्कि बढ़ती है। मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से और वो सीख के हम आगे इस्तेमाल भी करते हैं उसको, बस टाइम लगाने की बात है सारी। जी जनाब, कोई और साहब शेयर करेंगे कोई अपनी अच्छी सी टिप्स आज की, कि कोई एक्सपीरियंस ही शेयर कर दें यार, कोई अच्छी सी ट्रेड का जो की हो किसी ने। एक्सपीरियंस यही है कि अगर आपकी ट्रेड गलत वे में जा रही है ना, तो काट दो है। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर काट रही उस टाइम अगर आपका अकाउंट छोटा है और लिक्विडेशन कम है, अगर आपका अकाउंट बड़ा है और लिक्विडेशन बहुत है तो वो 3 दिन भी पड़ी रही। अब मेरी एक ट्रेड एक हफ्ता पड़ी रह गई थी, BNB मैंने बाय किया हुआ था और वो यार बहुत नीचे अफजाल चला साहब, गया था, मैंने क्लोज ही नहीं किया अफजाल उसको। साहब आप ये देखें ना, हम यहाँ बात करने के लिए बैठे सबके लिए जनरली, ठीक है ना। आप तो पैसा लगा के भूल गए ठीक है ना, आपने बड़ा अकाउंट खोल के और एक ट्रेड लगा के छोड़ दिया यार, जो मर्जी वो क्या कर लेगा वो काट लेगा। ये तो यहाँ पे कभी गया ही नहीं। सर उस बच्चे जब का हम क्या खुद करें जिसने $100 जब लगाया। हम खुद ट्रेड क्लोज, जी जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिसका अकाउंट छोटा है वो तो फौरी कर ले ये चीज, लेकिन लेकिन सबसे हम पहली खुद बात ये भी है बाइनांस कि को एक क्यों डॉलर से पैसे कम दें। वाले को, हाँ बिल्कुल, $1 से कम वाले जो करेंसीज हैं उसके ऊपर ट्रेड करें। आप अपने आप भी अफजाल साहब $1 से कम वाले के ऊपर ट्रेड करें और 10 सेंट उठाएं उसको,
और बड़ी कर दें ट्रेड उसके ऊपर। आपका अकाउंट अगर बड़ा है तो उसके अंदर बड़ा ज्यादा पैसे डाल दें उसके अंदर। आप $100 सर वैसे मेरी भी ट्रेड अफजाल भाई के साथ ही 3-3 दिन रही है, ये बात तो सच है। मेरा भी अकाउंट बड़ा है, तकरीबन अभी 700-800 का हो गया है और 600। बिल्कुल मेरे पिछले 1 मंथ से मेरा जो है ना डॉग के ऊपर ट्रेड चल रहा है। सर से आप पूछिए, सर बोलते तो 3 महीने से बेचारा इंतजार कर रहा था, मैं उसको गालियां दे दे के थक गया। हर दफा तो आता है कहता है डॉज पे लगाओ, डॉज पे लगाओ। जैसे ही तुम डॉज पे लगाते हो जलील करके रख देता है, नीचे के नीचे नीचे के नीचे मारे चला जा रहा है। अब कल परसों कोई बंदा नाच रहा था, कल परसों कोई बंदा जो है ना वो हाथ उठा उठा के नाच रहा था कि भाई डॉज ने मजे करा दिए और डॉज जो है वो बहुत ऊपर गया है। तो वो उन्होंने बताया, देखा मैंने चेक किया तो पता चला वो डॉज तो जो है ना वो वापस से बाहर हुआ। वाकई $100 कमा लिया था उन्होंने छोटे से अकाउंट के ऊपर। तो वाकई डॉज ने 3 महीने लगाए इस पोजीशन में आने में। सर हमारे लिए कुछ, क्योंकि मुझे 1 मंथ हुआ है एक्सपीरियंस और अकाउंट तो माशाल्लाह बड़ा है, लेकिन कुछ अर्न नहीं हो रहा। अर्निंग नहीं हो रहा? मार्केट को देखना पड़ता है ना मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम। एक्चुअली आप ऐसे आए और ऐसे ही बाइनेंस खोल ली और जो सामने आया उसको बाय कर लिया, ऐसे नहीं होता। अब मैंने ये करते करते जब से हमारी जूम चल रही है, मैंने एथेरियम को 1950 पे शॉर्ट किया है, 1933 पे आ गया 1.5 एथेरियम। आपसे बातें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह $20 प्रॉफिट में हूँ। जी अभी 1950 पे मैंने शॉर्ट किया इसको। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है टाइम, किसी भी चीज को आप टाइम देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अर्न पूरा क्लोज कर दिया आपने 1950 पे? 1950 पे मैंने 1950 पे इसको एंट्री है मेरी, वो 1934 पे आया खड़ा नीचे। तो आपने शॉर्ट किया मैंने। अच्छा, आपने सेल लगाई उसके ऊपर? सेल लगाई बिल्कुल सही जगह सेल लगाई आपने, लेकिन बहुत ज्यादा इस वक्त आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आप इसकी सेल को एडवांस कर दें, आप बीच में रख कर दें सेल को, यानी जैसे 40 पे करके सो जाए। अगर तो नीचे मार दिया तो सही है और 40 को हिट कर दिया तो अगली। अच्छा, एक और भी चीज होती है अफजाल साहब, आपको बताऊं सर कि एक चीज होती है कि 40 को हिट करने के बाद में ना उसी के ऊपर पोस्ट लिमिट लगा दें आप। सही है? 45 पे एक ऐसी एंट्री मारे जिससे बाय कर ले वो। यानी उसने अगर जर्क मारा ना, अगर उसने पीछे जर्क मारा तो उसको काट के एक नई एंट्री बाय कर लेगा। सुबह आप उठेंगे बाय का प्रॉफिट दिखा रहा होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अभी पहला महीना है ना आपका, आप सिर्फ BNB पे काम करें और किसी पे भी काम नहीं करें। BNB इतना मासूम कॉइन है, अगर वो 125 पे भी चला जाएगा ना तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आपने एक BNB लगाना है, सिर्फ 1 या 2 BNB लगाना है। अगर आपका $800 का अकाउंट है तो 2 BNB भी लगा सकते हैं आप आराम से, कुछ नहीं होगा। 2 BNB लगाना है, बेशक 125 पे करके लगाएं आप उसको फ्यूचर पे या स्पॉट में। आप BNB पूरा BNB खरीदें आप, ठीक है ना। लेकिन अब करना क्या है आपने कि आपने पूरा नहीं खरीदना, पूरा BNB खरीदना है लेकिन पार्ट्स में खरीदना है। आपने कैसे करना है कि आपने लिमिट लगानी है। आपको लिमिट लगानी आती है जी? कैश आपको लिमिट लगानी आती है? चैट में किसी ने मैसेज किया है कि इंग्लिश प्लीज। आपको अगर लिमिट, आप अफजाल साहब के रेफरेंस से ना, जिसके भी रेफरेंस से आप अपने साथी के रेफरेंस से, उनसे लिमिट लगाना सीखें आप। आपने सबसे पहले एक लिमिट लगानी है कि जब ये 315 पर आए तो मेरा $100 बाय हो जाए। फिर उसके बाद आपने दूसरी लिमिट लगानी है कि जब ये 310 पे आ जाए तो मेरा $100 और बाय हो जाए। फिर लिमिट लगानी है आपने। ये मोहम्मद गुल साहब, जरा अपने उसको म्यूट करें प्लीज, इनकी तरफ से शोर है मोहम्मद गुल साहब की तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना वो ये बताएं मुझे कि आपको ये वाली बात मेरी समझ में आई, लिमिट वाली? जी सर, मुझे आ गई है समझ। हाँ, वो मतलब कि जी बताएं। BNB है तो मैं 100 से बाय करता हूँ। अगर ये फिर मतलब कि 3 पॉइंट नीचे आता है, मेरा ऑर्डर वहां पे होगा सेट और ये फिर मतलब कि $20 से हो जाएगा बाय। इसी तरह मतलब नीचे आता जाए बाय होता जाए और बाय करते जाए। इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट ही देके जाएगा। फाइनली जब सारे बाय होके ऊपर पहुंचेगा ना ये 350 पे, तो 350 पे आपने 100% सेल कर देना। ठीक हो गया? जी जी बिल्कुल। आपने पूरा महीना इसी तरह काम करना है और मुझे 1 हफ्ते के बाद आपने रिपोर्ट करनी है कि 1 हफ्ते में इस चीज को करके क्या फायदा हुआ। पहले महीने आपने इसी तरह करें। आपका अकाउंट बहुत है, आपको नए नए तजर्बे करने की जरूरत नहीं है।
आप अगर नए तजर्बे कर भी लेंगे ना, उसमें फायदा भी हो गया ना आपको एक हफ्ता, अगले हफ्ते वो बहुत गंदा नुकसान भी दे सकता है आपको, फिर आप नुकसान को कवर करने के चक्कर में और नुकसान करेंगे। हम अपने किसी भी ट्रेडर को फ्यूचर पे गाइड ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने किसी ट्रेडर को पहले महीने फ्यूचर पे ला ही नहीं रहे। हम उसको फ्यूचर पे लाएंगे तो अपने सामने लाइव ट्रेड करवाएंगे, और वैसे कोई फ्यूचर का सिग्नल नहीं दे रहे हम अपने नए ट्रेडर को। नए ट्रेडर को अगर फ्यूचर पे ट्रेड करनी है ना, वो सब्सक्रिप्शन लेगा और लाइव ट्रेड करेगा बस। क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेके लाइव ट्रेड करवाएंगे ना उसको, छोटे छोटे कॉइन्स के ऊपर अपने सामने सामने $5-5 का प्रॉफिट होगा, खत्म बात। रोजाना लाइव ट्रेड करेगा, $5 का प्रॉफिट होगा, बंद करके रखेगा, अगले दिन फिर करवाएंगे करके कुछ दिनों में सीख जाएगा वो। और कोई साहब जिसको कोई सवाल पूछना हो, किसी और को कोई सवाल पूछना है? जी, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एसएल को हिट कर जाता है ना, हाँ और हाँ फिर जाता उसी डायरेक्शन में ही होता है, हाँ, लेकिन हमें जो पहली एंट्री जो ली हुई होती है ना, इतनी अच्छी एंट्री जिसपे हम प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब इसको बाय और करना चाहिए देखो या अगर इसको आप सेल कंफ्यूज हो करें। जाते हैं ना वहां पे कंफ्यूज हो, अगर आप हो गए ना, तो वैसे तो हमारे इसमें कंफ्यूज के लिए इस्तिखारा करना पड़ता है, लेकिन इसमें एंट्री के लिए तो इस्तिखारा नहीं करेगा ना इंसान, तो उसमें जो है ये ना, तो है। वरना तो वो बेचारा वो रोज ही इस्तिखारा करने, लोग जिंदगी में अच्छा काम कभी नहीं किया, एंट्री के लिए इस्तिखारे करने शुरू कर दिए, वो हो जाएगा, लमियां और सही। नाराज हो जाएंगे इस मामले में। तो जो है ना, वो आपने करना ही है कि अगर एसएल हिट करनी चाह रही है, हो रही है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ट्रेड नहीं करनी है, इसका मतलब है ट्रेड नहीं करनी। सही है? सही। फिर आपने ट्रेड नहीं करनी उस दिन, आपने एक दिन रेस्ट करना है, अगले दिन सो वो के उठ के, अगर रात का टाइम है तो सो जाएं, एसएल हिट हो गई जाने दें इसको, अगले दिन आप ये देखेंगे मार्केट इतनी नीचे आई होगी। देखो मार्केट का नीचे आ जाना, फर्ज करो आपकी एसएल बाय पे एसएल हिट हुई है, सही है ना, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है, बजाहिर वो आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, लेकिन वो आपका प्रॉफिट मार्केट में पड़ा हुआ है, आप जब चाहो ले लोगे उससे। सही है ना? सही कह रहे हैं। ये फील करने की बात है कि देखो यार 300 पे आपकी एसएल हिट हुई है बीएनबी की, और मार्केट उसके बाद जब आप सो के उठे तो ना मार्केट कहाँ पर आई हुई है? 250 पे। आप खुश हो गए सही। या दुख होगा? आप बताओ, आप खुश हो गए कि नहीं दुख फिर होगा? तो खुश हो गए, खुश बिल्कुल हो गए बिल्कुल ना, खुश हो क्योंकि गए। अब जो आप जी बाय जी। लगाओगे तो डबल बाय लगाओगे, तो पिछला अगला सब देगा ना। बात ये है, तो एसएल का सही फायदा कह हो रहे गया ना हैं। सही आपको, कह रहे एसएल का फायदा हो गया ना, आपने ट्रेड नहीं लगानी है हैं। दोबारा ये तो एसएल है। हिट होने के बाद। या तो आपने बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको पता है मार्केट बुलिश है, उसमें बंदा ये करता है, अगर मार्केट बुलिश है एसएल हिट होने के बाद आपने बाय लगानी, इधर एसएल हिट होने के बाद सेल लगानी थी आपने, और ऊपर वाली एसएल हिट, सेल वाली एसएल हिट होने के बाद आपने बाय लगानी है जो स्टॉप लिमिट से होगी, ठीक है ना, वो उस केस में होगी जब मार्केट बुलिश होगी। सही है। लेकिन नॉर्मल मार्केट में आप स्टे करें, रेस्ट करें। अच्छा मैं अक्सर अक्सर कभी मतलब ट्रेड लगी हुई हो और कहीं काम में बिजी हो गए और मोबाइल टच मतलब यूज ही ना किया हो ना, तो उस वक्त ज्यादा प्रॉफिट मिलता है मुझे, और अगर मैं बाइनांस खोल के बैठा हुआ हूँ तब ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाता, क्योंकि फिर मैं जल्दी ऐसे लगा देता हूँ तो जल्दी हिट हो जाती है। एक दिन वो शायद मैंने उस दिन आपसे शेयर भी किया था उठ के कि रात को ऐसे ही बीटीसी मैंने बाय किया हुआ था और सो गया, सुबह उठा हूं तो वो 100+ मुझे मतलब वो चल रहा था, प्रॉफिट दे रहा था। तो मैंने कहा यार अगर मैं जाग रहा होता तो ये 100 होने ना देता, मैंने तो $25-30 जैसे प्रॉफिट होना था, मैंने ऐसे लगानी थी, उसने हिट करके ऊपर चले जाना था। यही बात है, इसका मतलब आपकी एनालिसिस अच्छी है, आपकी एनालिसिस के बाद आपको वो करना है, सब्र करना है बस। जी बिल्कुल सबर। चलें ठीक है, और सही कोई कह रहे साहब हैं, और कोई साहब हमारे दूसरे जो दोस्त हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, तो दूसरे जो लोग हैं यहाँ पर उनमें से अगर कोई बात पूछना चाहता है वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। सर मैं ये पूछ रहा था कि बाइनेंस के अलावा हम और कौन से एक्सचेंज यूज कर सकते हैं जो फुल ट्रस्टेड हो और कोई ट्रस्टेड वैलिड हो, जिसमें हम देखो अपने मनी को सेव कर सकें। एक्सचेंज तो और 2-3 भी हैं ट्रस्टेड, PAX एक नाम से है, PAF या PAX के नाम से है, वो भी अच्छी है, एक मेरा दोस्त यूज करता था, ये उस वक्त की बात है जब ये आपका BNB $18 का था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, उसने 100 कुछ $120 होंगे उसके पास, और उसने वो खरीद के और छोड़ दिए थे, पाकिस्तानी था वो, उस वक्त मैंने नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो क्रिप्टो के अंदर, तो इसने $125 के ना BNB खरीद रखे थे। मैंने कहा ये क्या किया यार तुमने, $18 का ये खरीदी है, 4-4-5-5 दिन से देख रहा हूँ मैं, 18 से 18.5 होता है और कुछ भी नहीं होता। कहता है अभी आप देखते हैं होता क्या है। मैं उसका बड़ा मजाक उड़ाता था, आज जो है ना वो मुझसे जो है ना वो बात नहीं करता हूँ, मेरा मजाक उड़ाएगा
कहेगा जी सर। 300 पे पहुंचा हुआ है, 300 पे। और फिर जो है ना वो 300 पे उसने सेल कर दिया। मैंने कहा अब क्यों तुम सेल कर रहे हो, तो साला 3000 पे भी जा सकता है। एक चीज और है सर, जी जी ये अगर आपने बाइनांस ओपन की हुई है और फ्यूचर में है, तो जी राइट साइड पे आप देखेंगे ऊपर वो फंडिंग अब्ली काउंट जी जी डाउन जी आ रहा होता है। जी ये जी। क्या चीज है फंडिंग? ये सब यूजर्स के लिए कि फंडिंग हो रही है, क्या सीन है ये? बताते हैं आपको, बताते हैं आपको। ये आप जब ग्राफ में जाते हैं ना, किसी भी करेंसी के ग्राफ में जाते हैं, जी तो ऊपर जब आप इसके अंदर ट्रेड में जाते हैं, जब आप ट्रेड को जी क्लिक जी करते हैं तो जी ये जी लिखा हुआ आता है, सही है। जी 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 तो बिल्कुल फंडिंग बिल्कुल। में आपके काउंटडाउन शुरू हो जाता है, ये सही है ना। ठीक हो इस गया। 24 घंटों के अंदर इसका काउंटडाउन चेंज हो जाता है। ये जो फंडिंग है, इसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, जिसको आप जब क्लिक करते हैं तो उसके अंदर 0.001, 0.1 और 10 तक आता है वो। आप इसको 0.1 पे भी कर सकते हैं। जब आप अगर इसको 0.1 पे कर देंगे तो बड़ी बड़ी फंडिंग सिर्फ नजर आएगी, और 0.001, 0.00001 पे कर देंगे तो छोटी छोटी फंडिंग भी आएगी, सही है ना। एक ये होता है, और एक एक इसके अंदर ऑप्शन होता है आपका जो है वो, जिसमें डेप्थ बताता है। वो आपको डेप्थ भी बताता है ना कि इसकी कौन सी करेंसी की डेप्थ ऊपर जा रही है, कौन सी करेंसी की डेप्थ नीचे जा रही है, वो भी बताता है ना। एक ऑप्शन ये भी होता है, अगर आप अपने मोबाइल में देखें तो डेप्थ का ऑप्शन होता है डी। अगर आप ग्राफ में जाएं अपने मोबाइल पे तो सबसे 12 घंटे के बाद DEPTH डेप्थ, डेप्थ का एक ऑप्शन आता है। जी तो आ रहा इन इन दोनों से ये पता चलता है कि फंडिंग किसकी ज्यादा हो रही है, बाय की ज्यादा हो रही है या सेल की ज्यादा हो रही है। है। ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया था, जो ट्रेड में आके बताया था, जिसमें ट्रेड में आके जब आप इस पे क्लिक करते हैं, इसमें से किसी एक प्राइस पे भी आप क्लिक करते हैं तो वो प्राइस जो है ना उस जगह पर आ जाती है जहां पर से आप बाय या सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है। होता है। यानी लेफ्ट साइड पे जहाँ लिमिट लिखा है, जहाँ मार्केट लिखा है, अगर आप जी जी ग्रीन पे बिल्कुल। क्लिक करेंगे तो वो उधर आ जाएगा। इसका मतलब है आप उस जी प्राइस पे बिल्कुल। बाय करना चाह रहे हो। देखो कोई बंदा इस प्राइस पे हम्म सेल कर रहा है, यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पर सेल कर रहा है, आप उसको क्लिक करके उस पर बाय करना चाह रहे हो। अगर तो वो बाय हो गए तो आपकी किस्मत सही है। सही है। तो सर क्रॉस ट्रेडिंग के हवाले से मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। जी जी अगर क्रॉस ट्रेडिंग में लिक्विडेशन सर जीरो आ रहा हो ना सर, तो सर इसका मतलब जितना भी मार्केट नीचे आ जाए तो ये लिक्विडेट नहीं होगा। बिल्कुल हमारे पास जो बैलेंस है अगर वो जीरो हो जाए ना, मतलब उसमें नहीं होगा वो वैलिड। वो बहुत सेफ होता है वो। इसका मतलब ये होता है कि वहां तक मार्केट कभी जिंदगी में आई नहीं है, नहीं आ सकती है, उसका ये मतलब होता है। सर अगर अकाउंट मतलब जीरो पे भी आ जाए तो तब भी नहीं होता? नहीं, वो वहां जब आएगा ना, जब वो इतना नीचे जी आ सर। जाएगा, काफी नीचे आ जाएगा, तो फिर वो वहां नंबर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो ऑलरेडी आपका फर्ज करो कि वो अभी तो आपका वो 0 0 दिखा रहा है, अभी आपकी लिक्विडेशन प्राइस 0 दिखा रहा है या कुछ नहीं आ रहा जी उसमें। सर। लेकिन जब मार्केट जी $50 नीचे आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां कुछ नंबर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास पैसा कम बचेगा ना, फिर जी सर। ठीक है। वो खुद ब खुद नंबर आ जाएंगे वहां पर। ऐसा नहीं होगा कि वो बाद में वो चेंज हो सकता है, वो इस तरह से। जी जी सही सही। तो हम मार मार के एंट्री देख रहे होते हैं कि अब कितना हो गया, अब कितना हो गया। जब हमारे इस काबिल हो जाता है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम छोड़ देते हैं उसको। ऐसे ही करते हैं ना, जी सर। हम अपनी एंट्री बढ़ाना शुरू कर देते हैं फिर कि यार ये तो जी 0 0 है, तो बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। जब वो नंबर आने शुरू हो जाते हैं कहते हैं बस अब रुक जाओ उसको, अब मजीद नहीं बढ़ा जी रहे। सर। जी जनाब, सर कोई और? अभी हाँ अभी बिटकॉइन सर नीचे आ रहा है ना डम, तो ये जी 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 अभी जी जी जी, bearish? ये रात का टाइम है, ये रात के टाइम और जी बहुत उठ गया। जब इतनी देर तक उठ जाए ना, फिर केयरफुल हो जाना चाहिए। और फिर वो करेक्शन है सर या देखो 58,000 हो गया, नहीं 1,000 नीचे आ गया ना आज। जी देखो जी देखो ये मैंने आज आते ही मैंने अपने एक साथी फ्लैटमेट है, उनको जो है ना, इनका BNB मैंने सेल कराया। ठीक है ना। उनका BNB जी मैंने कहाँ सेल कराया, 326 पे। शी इज वेरी हैप्पी नाउ। हालांकि जी छोटा सा सर। अकाउंट है, लेकिन उसने देखा कि मैंने 26 पे सेल कराया है, अब 16 पे हो गया, 316 पे, यानी 10 यूनिट हो गए पूरे। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या अक्लमंदी करी, उन्होंने जल्दी से एक लिमिट लगा दी 20 पे। अब तो दोबारा भी बाय करके बैठी नहीं है वो। अच्छा जी, चलो ठीक है यार, सही है, जबरदस्त। और किसी साहब को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें फिर, वरना फिर ये मीटिंग को हम बर्खास्त करते हैं। आज की काफी देर हो गई इसको।